बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी आपको बता दें कि कोनो नेशनल पार्क में हिरन भेजे जाने से बिश्नोई समाज खफा है। ऐसे में आज यानी तीसरे दिन भी बिश्नोई समाज के लोगों ने लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे हुए। वहीं बिश्नोई समाज के विभिन्न संगठनों ने प्रतिनिधि धरने में शामिल हुए हैं। साथ ही अपनी मांगों के समर्थन में डीसी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। वहीं बिश्नोई समाज का कहना है कि कोनो नेशनल पार्क में भेजे गए हिरणों को वापस उनके पर्यावास में भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को जब पता चला कि सरकार हिरन जैसे निरीह जीवों को चीतों के शिकार के लिए कोनो नेशनल पार्क भेज रही तो समाज के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उन्होंने मांग की है कि समाज की भावनाओं को देखते सरकार उन हिरणों को कोनो नेशनल पार्क से वापस लाकर उनके पर्यावास में भेजने का प्रबंध करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली 25 सितंबर को बिश्नोई समाज के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मुकाम में एक मेला है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लिए एकत्रित होंगे और इस संबंध में भी बैठक कर कोई फैसला लिया जाएगा। जी आपको बता दें कि बिहार के प्रशासनिक गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के 12 जिलों कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर में 520 विद्यार्थियों की क्षमता वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या वापसी +2 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए प्रति स्कूल 46 करोड़ 35 लाख 28 हजार की लागत से कुल 56 करोड़ 23 लाख 36 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर सभी राजनीतिक पंडितों को हैरानी हुई थी। ममता ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता है कि केंद्र जांच एजेंसियों की ज्यादतियों के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है। मोदी सरकार के घोर आलोचकों में से एक ममता बनर्जी ने इसका ठिकरा बीजेपी नेताओं पर डाल दिया था। अब इस मामले पर टीएमसी के एक और नेता का बयान आया है। टीएमसी सांसद सौगत राव ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि राज्य में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनसे जब सीएम ममता बनर्जी के बयान के बारे में पूछा गया तो कहा है कि उन्हें लगता है कि सीबीआई ईडी की कार्रवाई पीएम के निर्देश में नहीं बल्कि बीजेपी के अन्य लोगों द्वारा उकसावे में की जा रही है। केवल वही बता सकती है कि इसका राजनीतिक महत्व क्या है। जी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया है कि अगर गुजरात में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो पंजाब की तरह यहां भी सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप शासित राज्य पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार करने के लिए एक आदेश जारी किया है। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि गुजरात में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है। उनकी मुख्य मांग पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की है। मैं उन्हें गारंटी देता हूं कि जब आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी तो हम गुजरात में ओपीएस लागू करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले समाज के विभिन्न तबकों से संपर्क करने के अभियान के तहत केजरीवाल एक बैठक को संबोधित करने के लिए वडोदरा में हैं। जी आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन 2 दिवसीय संताल परगना के दौरे पर साहिबगंज पहुंचे हुए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और जल्द समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। इस मौके पर 271 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है। वहीं 15,618 लाख की 155 योजनाओं का शिलान्यास एवं 1,092 लाख की 58 योजनाओं का उद्घाटन किया
गया है। सुखाड़ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये चिंतित है कि इस वर्ष फिर से राज्य के जनमानस को सुखाड़ का सामना करना पड़ेगा। यहाँ सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। जब सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे लोगों के लिए ये स्थिति भयावह हो जाती है। कहा कि आप चिंता ना करें, आपकी सरकार आपके लिए कार्य कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जोर शोर से मांग उठने लगी। अब झारखंड कांग्रेस ने भी राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। गुजरात, राजस्थान समेत कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों ने पहले ही राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया है। बीते दिन ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और महाराष्ट्र कांग्रेस के द्वारा राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। इससे पहले गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी से नेतृत्व करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पास कर चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़ी हलचल के बीच पार्टी के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने मंगलवार को सोनिया गांधी से मुलाकात की है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान में हिजाब मामले में एक युवती की मौत के बाद बवाल मच गया और ये मामला आग की तरफ फैलता जा रहा है। दरअसल हिजाब पहनने से इनकार के बाद एक युवती की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इसके बाद ईरान की महिलाएं भड़की हुई है। यहाँ तक कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए महिलाएं हिजाब को जला रही है और महिलाएं तो अपने लंबे बाल भी काट रही है। इस दौरान दीवानदारे शहर में 5 लोग मारे गए। उनका कहना है कि वे अपने गुस्से का इजहार इसी तरह कर रही है और करेगी। बता दें कि 12 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने की वजह से 13 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस के पिटाई के बाद वो कोमा में चली गई थी, जिसके 3 दिन बाद महसा अमीनी की मौत हो गई थी। महसा अमीनी परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी, लेकिन अंदाजा नहीं था कि हिजाब न पहनने की कीमत जान देकर चुकानी होगी। चश्मदीदों का कहना है कि मंगलवार को हिजाब न पहनने के जुर्म में धार्मिक मामलों की पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार किया था, वैन में डालकर और बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि ई ट्रेडिंग सहित विभिन्न मांगों को लेकर लगातार दूसरे दिन आढ़तियों की हड़ताल जारी रही। इस दौरान सोनीपत अनाज मंडी में आढ़तियों ने दिन भर धरना प्रदर्शन किया तथा सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट भी किए। वहीं दूसरी तरफ शाम को आढ़तियों ने जनप्रतिनिधियों का दरवाजा भी खटखटाया है। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहनलाल बड़ोली सहित भाजपा नेता और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन के आवास पर पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं आढ़तियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक उनकी हड़ताल समाप्त नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि खरीफ सत्र में धान की बुआई कम होने से चावल का उत्पादन लगभग 60 से 70 लाख टन कम रहने की आशंका के बीच चावल के दाम ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहले से सुस्त अर्थव्यवस्था पर महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का अनुमान है कि महंगाई दर आने वाले समय में भी ऊंचे स्तर पर ही बनी रहेगी। वहीं जून सितंबर में अनियमित बारिश होने और दक्षिण पश्चिम मानसून के अब तक विदा नहीं लेने की वजह से धान की फसल को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। अनाज समेत तमाम खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए, जिससे 3 महीने से गिरावट का रुख दिखा रही रिटेल महंगाई दर दोबारा बढ़ने लगी और ये अगस्त में 7% पर पहुंच गई है। इसके साथ ही थोक महंगाई दर पर भी अनाज समेत अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतों का दबाव रहा है। इसी तरह के पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।